जय हिंद दोस्तों, आपका सीपी क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास को भी अच्छे से देख रहे होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। एग्ज़ाम भी अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो आप अपनी स्टडी को ऐसे ही बरकरार रखते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। चलिए, आज हम अपना एक्सपोनेंट फंक्शन लेके आए हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। जैसे हमने कल आपका मॉडुलस फंक्शन देखा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ठीक है, और डिफरेंशियल कंटिन्यूस देखा था, तो वही सब चीज़ें हम इसमें भी एक्सपोनेंट फंक्शन में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको सामने डायग्राम भी शो किया है। सपोज करिए एक्सपोनेंट फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आगे देखिए दोस्तों, एक्सपोनेंट फंक्शन लिया हमने। सपोज करिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, वेयर सपोज करिए यहाँ क्या ए ग्रेटर देन जीरो। जो ए की वैल्यू है वो क्या हमारे जीरो से ग्रेटर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, या 0.12 समथिंग कुछ भी हो सकती है, बट ए नॉट इक्वल टू 1। लेकिन 1 हमने मेंशन नहीं किया, मतलब 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 नहीं होगी, 1 से कुछ भी ग्रेटर हो सकती है, और 1 नहीं होगी इसका मतलब ए की वैल्यू सपोज करो हमने कितनी लेट कर ली, 1/1। ठीक है, तो इस टू को मैं और थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। आगे देखिए, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जैसे हमने पहले कल मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा था, क्या क्या 1 1 फंक्शन। कौन सा 1 1? तो 1 1 फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 1 फंक्शन जब हमने स्टडी किया था आपको बताया था, जो जब हम एक्स एक्सिस, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या हमारा वाई एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो 1 पॉइंट पे कट करे, किस पे करे, 1 पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, तो वो क्या था हमारा 1 1 फंक्शन होता है। तो हमने जैसे मैंने आपके सामने यहाँ ग्राफ में ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या हमारा 1 1 फंक्शन है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये क्या हमारा 1 1 फंक्शन है। सेकेंड देखेंगे हमारा ऑन टू फंक्शन। कौन सा? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा ऑन टू फंक्शन होता है वो पूरे वाई एक्सिस पे लाई करता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब वाई डैश से लेके वाई तक, यहाँ पॉजिटिव होता है, डाउन वाई डैश पे नेगेटिव होता है, तो पूरे पे लाई करना चाहिए। बट ये जो ए की पावर एक्स है, मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये ओनली जीरो को टेंस कर रहा है। ठीक है, इस लाइन को मतलब पैरेलल जा रहा है, ठीक, लेकिन हमारा जो है माइनस इन्फिनिटी पे नहीं कर रहा है, मतलब देखा जाए तो ओरिजिन से कहाँ 2 तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक, लेकिन हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी तक नहीं आ रहा था, पूरे वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा था, इसलिए बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आगे देखेंगे थर्ड नंबर। अब बात करते हैं किसके, डोमेन, इसकी डोमेन। और फोर्थ नंबर है हमारा रेंज। क्या है? रेंज। मैंने आपको जो डोमेन था वो आपको कैसे बताया था, जो डोमेन होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। कहाँ होता है? एक्सिस। अगर मैं इस ग्राफ को और आगे तक बढ़ाऊँ तो ये इस तरीके से चलता ही रहेगा, और यहाँ एक्सिस की तरफ भी चलता रहेगा, एक्स की तरफ भी और एक्स डैश की तरफ भी चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब जो हमारा डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, या हम और कह सकते हैं रियल। क्या है? रियल। ठीक है, रियल क्यों है कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा है। अब बात करेंगे किसके, रेंज की। अब रेंज देखिए, ये ओरिजिन है जीरो, जीरो को टेंस कर रहा है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो से लेके कहाँ जा रहा है आपका, बाहर वाई एक्सिस को लाई कर रहा है अपर ये साइड। तो हमारी जो रेंज होगी वो क्या होगी, जीरो से इन्फिनिटी। तो रेंज फाइंड आउट करना है, तो हम जो ग्राफ के माध्यम से रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्या बताया था हमने कल, कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूस फंक्शन की बात करेंगे। कंटिन्यूस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या है, कोई भी फंक्शन, कोई भी ग्राफ अगर हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो कैसा फंक्शन हमारा, कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल।
नेक्स्ट क्या आपका डिफरेंशियल। डिफरेंशियल फंक्शन की बात करेंगे कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएबल के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आपका कोई भी ग्राफ क्या बनाए कप्स बनाए, नोड बनाए या कॉर्नर बनाए, तो आप देखिए एक ही पावर एक्स में ना तो नोड बनना है ना कप्स बनना है, ठीक है, ना कॉर्नर बनना है। तो ये तीनों चीज कुछ भी नहीं बनना, इसका मतलब हमारा ये क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब बात करेंगे स्टैटिक डिक्रीजिंग की। स्टैटिक डिक्रीजिंग, जब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वैसे ही हम इसे मेंशन करते हैं। अब कैसे, यहाँ देखिए ये ग्राफ इस टाइप से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर और 3 और कम हो गया, फिर 4 पे, फिर 5 पे, इस तरीके से क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, क्या आपका डिक्रीजिंग फंक्शन भी होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, 2 पॉइंट को लेके चलेंगे हम। सपोज करिए कौन सा 1 और 2 ले लेते हैं, कौन सा, इसे मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं आपका x2। इसे क्या मान लेते हैं x1 और इसको क्या मान लेते हैं x2। यही देखिए, अगर a की पावर x1 ग्रेटर देन है a की पावर x2, a की पावर क्या है x1 ग्रेटर देन a की पावर x2, अगर ये ग्रेटर है क्या है आपका जो एक्सपोनेंट पावर क्या है आपका ग्रेटर है देन, तब आपका क्या इम्प्लाइज होगा, x1 ग्रेटर देन x2। तो इसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है आपका, अपोजिट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए। सपोज करिए a की पावर x1 लेस देन है a की पावर x2 से, तो यहाँ इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो x1 ग्रेटर देन होगा x2 से। तो इस तरीके से अगर हम ग्रेटर की बात करेंगे तो x1 x2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब हम बात करेंगे लेस देन की, तो ये x1 x2 क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर इसी का जस्ट अपोजिट दूसरा फंक्शन हम लेते हैं एक और। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे फंक्शन का, और देखिए। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो अब हम इसका जो है सपोज करिए फंक्शन क्या है हमारा, अभी भी a की पावर क्या है x है, a की पावर क्या है हमारा x है। लेकिन अब यहाँ जो a की पावर x है, सपोज करिए अभी हमने नॉट इक्वल टू 0 लिया था, अगर हम a ग्रेटर देन 1 ले लें, क्या ले लें, a ग्रेटर देन 1। ठीक, अभी हमने क्या लिया था लेस देन, अब क्या ग्रेटर देन ले लेते हैं। पहली वाली जो कंडीशन थी हमारी a की पावर x 0 से ग्रेटर, इस तरीके से हमने ले थी, अब ने क्या 1 से ही ग्रेटर ले लिया है। ठीक है, इतना डिफरेंसेस हुआ है। अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, डायग्राम। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस, ये क्या हमारा ओरिजिन, ये क्या हमारा ओरिजिन। अब जो ग्राफ बनेगा हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ऐसे लिखिए 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, और डाउन में भी -1 -2 -3। चलिए, तो अब जब ग्रेटर है a की वैल्यू क्या है 1 से, क्या है हमने ग्रेटर की तरफ लिए, तो डायग्राम आपका इस टाइप से बनेगा। अब हम बात करेंगे किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पहला क्या बताया आपको 1 1, पहले 1 1 चेक करेंगे 1 1 फंक्शन है या नहीं है। 1 1 फंक्शन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या करते हैं एक्स एक्सिस के पहले ड्रॉ करते हैं, अगर वो 1 पॉइंट पे कट करें, इस पे 1 पॉइंट पे कट करें, इसका मतलब क्या हो 1 1 फंक्शन होगा।
ठीक है। दूसरी बात क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन, कौन सा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होगा नहीं होगा, मैंने आपको बताया था जो ऑन टू फंक्शन होता है वो लाई करता है पॉजिटिव से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, पूरा वाई एक्सिस पे लाई करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है ऑन टू फंक्शन नहीं है। थर्ड की बात करें डोमेन की, किसकी डोमेन, जैसे हमने उसमें निकाली डोमेन बिल्कुल सेम इसमें भी मेंशन करेंगे। जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा, या फिर हम बोल सकते हैं रियल होगा। क्या होगा रियल होगा। नेक्स्ट है हमारी क्या रेंज। रेंज के लिए मैंने आपको बताया था, जिसको देखते हैं वाई एक्सिस को देखते हैं, वाई एक्सिस पे जो फंक्शन है वो कहाँ लाई कर रहा है तो जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी ही लाई कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूअस, कौन सा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी ये होगा कहीं, क्योंकि ये कहीं पे ब्रेक आपका नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएबल, क्या है आपका डिफरेंशिएबल। डिफरेंशियल फंक्शन की बात करें, ये डिफरेंशियल फंक्शन भी है बिकॉज क्योंकि मैंने बताया इसमें करना ही आपका कोई नोड है ना कब से ना कॉर्नर बन रहा है। अब बात है जो 7 पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, आपको जो 7 पॉइंट है वही अच्छे से समझना है, वही आपको अच्छे से समझना है। स्टैटिक्स इंक्रीजिंग, वहाँ डिक्रीजिंग था या क्या इंक्रीजिंग। मैं अगर इतना ही नहीं लिखना चाह रहा तो मैं इस तरीके से इसको मेंशन कर देता हूँ इंक्रीज करने की तरफ, ठीक है। इंक्रीजिंग में देखेंगे क्या, वेरी सिंपल, इफ ए की पावर x1 ग्रेटर देन ए की पावर x2। अभी हमने लास्ट फंक्शन में क्या पढ़ा था, अगर हमारा ए की पावर x1 ग्रेटर देन है ए की पावर x2 तो वहाँ साइन चेंज हो रहे थे, बट यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ x1 ग्रेटर रहेगा x2 से। एंड देखिए नेक्स्ट, अगर a की पावर x1 लेस देन है a की पावर x2 से तो इसमें भी साइन नो चेंज होगा, x1 लेस देन होगा x2 से। अब इसे डायग्राम से समझिए, किससे डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझना है। देखिए a की पावर x1, सपोज करिए कोई सा भी आप पॉइंट ले लीजिए, सपोज करिए मैंने 1 लिया, ये x1 है और ये क्या हमारा x2, ये x1 और ये x2। अगर मैं a की पावर को क्या ले रहा हूँ ग्रेटर देन, तो ये बढ़ने पे ये इंक्रीज ही हो रहा है तो बढ़ा ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं इसका साइन लेस देन में करूँगा तो ये जब इधर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, x1 की वैल्यू लेस देन ही रहेगी। ग्राफ के अकॉर्डिंग इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो नोट करके एक बार मैं आपको अगेन रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हियर अगर जो ए की वैल्यू है वो 0 और 1 के कहाँ है, मिड में है। ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर है बट 1 से लेस है। मैंने बताया था लेट किया था ए की वैल्यू ने कितनी आनी थी 1/2। तो लास्ट इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो ए की पावर x1 अगर ग्रेटर देन है ए की पावर x2 से तो क्या होगा x1 लेस देन x2 होगा। एंड अगर a की पावर x1 लेस देन a की पावर x2 है तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा x1 ग्रेटर देन x2 होगा। वहीं डिफरेंस देखें, अगर a की वैल्यू क्या आ जाए, एक 1 से ग्रेटर हो जाए तो पहली कंडीशन क्या है, a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 है तो x1 जो है ऑलवेज ग्रेटर रहेगा x2 से। सेकंड कंडीशन क्या बताई, a की पावर x1 लेस देन है a की पावर x2 से तो ऑलवेज x1 लेस देन रहेगा x2 से। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इस पर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलिए सपोज करिए
क्या आपका फंक्शन दे दिया 2/5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 2। फाइंड द डोमेन। क्या पूछेगा आपसे? फाइंड द डोमेन। तो डोमेन कैसे निकालते हैं? तो अभी जो कंडीशन देखी थी पहले, तो आप ये चेक करिए, ये 1 से ग्रेटर छोटा है 2 का 5 पार्ट, मतलब इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं 5002.054 का, मतलब ये कौन सी कंडीशन हुई? 0.4 है, मतलब 0 से ग्रेटर है। क्या आपका 0 से ग्रेटर है? तो कंडीशन बिकॉज ए की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर 1 से लेस है तो देयरफॉर क्या कंडीशन बताई थी आपको? जो कंडीशन बताई थी ए की पावर x1 ग्रेटर देन ए की पावर x2, तो ग्रेटर है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, लेस देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लेस देन। पहली कंडीशन आप कोई सी कंडीशन यूज कर सकते हैं। दूसरी क्या थी? ए की पावर x1 लेस देन ए की पावर x2 है, तो क्या होगा? x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है, तो आप जो चाहें वो कंडीशन ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने सेकेंड वाली कंडीशन ली, ये कंडीशन अप्लाई करी, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 2। जब ग्रेटर देन 2 आएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 + 4 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6 से बड़ी। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन को लूँ, इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा? जो फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ देखिए x माइनस 4 क्या आएगा? यहाँ लेस देन 2, x इज इक्वल टू लेस देन 2 + 4 x लेस देन 6। तो देयरफॉर जो डोमेन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? डोमेन। जो डोमेन होगा, जो हमारा ग्राफ बनता है इस टाइप से बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, मतलब सपोज करो यहाँ 6 आएगा, 6 से क्या है हमारे जो डोमेन होगा वो -∞ से 6 होगा। कितना होगा? -∞ से 6 होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा डोमेन? जो होगा 6 से ग्रेटर है, कहाँ तक होगा? पॉजिटिव तक। तो इस तरीके से आप आंसर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हमें ये इस क्वेश्चन में जैसे मैंने दोनों कंडीशन लिया, ये इक्वल टू है, लेकिन जो आपको पता कैसे चलेगा? सपोज करो यहाँ ग्रेटर देन है, तो आपको ग्रेटर देन वाला ही आपको यूज करना है। तो हमारे अब एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अगर ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन लेनी है आपको, मतलब ये ग्रेटर देन दिस नहीं, ये वाली ग्रेटर देन। अगर लेस देन तो ये वाली कंडीशन लेनी है। ठीक है, जो हमारा स्टैटिक्स करने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है वो इसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। चलिए और देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। सपोज करिए मैंने कहा 2/7 x² माइनस 4 ले लीजिए, ग्रेटर देन 1 ले लीजिए। अब क्या हुआ? अब तक तो हमारे, अगर हम यहाँ 1 है, यहाँ क्या आपका 1 है, और यहाँ क्या है 2/7 है, दोनों सेम होने चाहिए। दोनों जो बेस है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो हमने कंडीशन पढ़ी है तो वो क्या पढ़ी है? ए की पावर x1 ग्रेटर देन ए की पावर x2, ये कंडीशन पढ़ी है। बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम नहीं है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में तो ऐसे दिया गया होगा, तो आप अपनी तरफ से इस तरीके से कर सकते हैं x² - 1 ग्रेटर देन 2/7 की होल पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं बिकॉज ये आपको फॉर्मूला बताया गया है कि ए की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ए की पावर 0 कितना होता है आपका? 1, आप पहले से ही जानते हैं। आगे देखेंगे। अब ग्रेटर देन है, क्या है ये आपका? ग्रेटर देन है।
ग्रेटर देन के लिए बिकॉज क्या लिखेंगे, ए की पावर x1 ग्रेटर देन ए की पावर x2। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है, x1 लेस देन x2। वही कंडीशन लगाएंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। यहाँ तक कोई डाउट, फटाफट से देखिए, ठीक है। प्लस माइनस कितनी आ गई, 2। अब इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, या तो इस तरीके से, या फिर देखिए एक टाइप और भी है, एक टाइप और भी है। क्या कर सकते हैं, ऐसे 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो कंडीशन बनेगी, ये भी करंट मेथड आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से -12 + 2 निकलेगा, -2 यहाँ है, +2 यहाँ है, और यहाँ बीच में क्या है, 0। इस तरीके से मान लीजिए। तो कैसे, अब 0 को मेंशन हम करते नहीं, तो कैसे होगा, प्लस माइनस प्लस। अब हमें क्या है, लेस देन वाला लेना है। कौन सा वाला लेना है आपका, लेस देन, 0 से छोटा। जब लेस देन है तो -2 से +2 तक हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा डोमेन बनेगा -2 से +2, या और करके कैसे ले सकते हैं, लेकिन हमें किसके लिए काम करना है, ग्रेटर देन। इसके लिए ग्रेटर देन के लिए काम करेंगे। ये क्या हमारा लेस देन, तो लेस देन के लिए यही रहेगा, -2 से +2। चलिए, अगर ये लेस देन होता तो फिर इसकी कंडीशन चेंज हो जाती। इसकी कंडीशन क्या हो जाती, फटाफट से स्क्रीनशॉट कीजिए। आगे देखिए, सपोज करो ये समझ में आ गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या कर दूं, थोड़ा सा चेंज, या ये तो समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा पार्ट और देखेंगे। सपोज करिए क्या क्वेश्चन ये होता है, 2 की पावर 7 एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 1। अगर लेस देन होता फिर हम लेस देन वाली कंडीशन लगाते, एज इट इज ही मेंशन करते हैं, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 2/7/0। बट यहाँ कंडीशन क्यों क्या लगती, ए की पावर x1 क्या लेस देन ए की पावर x2। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि x1 ग्रेटर देन क्या होगा, x2। इतनी बात समझ में आई। तो आगे देखिए, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन कितना रखा जाएगा, 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये मैंने करके बता दिया है पूरा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो बेबी कर्व मेथड से हम क्या देखेंगे, इस तरीके से माइनस की वैल्यू निकलेगी हर एक वैल्यू। तो अब ग्रेटर देन प्लस माइनस प्लस। अब जो हमारा ग्राफ जो बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से लाइक। तो कहने का मतलब क्या है, ग्रेटर देन है तो कौन सा लेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो जब डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, -∞ से टू यूनियन +2 से पॉजिटिव। इस टाइप से आप डोमेन को राइट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो और लेता हूँ, वो देखिए। तो आपको दोनों टाइप की समझ में आ गए होंगे, कहाँ हमें ग्रेटर देन करना है, कहाँ लेस देन करना है। बेबी कर्व मेथड से हम आपको इनइक्वालिटी जो आपको पढ़ाई थी उसी से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं, बस रिवीजन करने की आपको नीड है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आपका। सपोज करिए आपका फंक्शन 10 की पावर एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 10 की पावर 12 ऐसे मान, ठीक है। अब हमने क्या देखा, बिकॉज यहाँ ए की पावर क्या है, 10 है, और 10 है तो इसका मतलब क्या, 1 से क्या है, ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। तो 1 से ग्रेटर है तो क्या कंडीशन बताई थी, ए की पावर x1 ग्रेटर देन ए की पावर x2। तो क्या इम्प्लाइज होगा, x1 ग्रेटर देन x2। तो यहाँ ग्रेटर देन है तो हमने ग्रेटर देन वाली ही कंडीशन लगाई है। तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ से देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 12।
अब 12 को इंटरचेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 16 माइनस के 12 ग्रेटर देन 0, कितना हो गया 6 और 2 8 1 और 1 2 इजिकल टू 0। 1 मिनट, यहाँ आपको जो वैल्यू रखनी है इस टाइप की रखनी है जिस और कुछ एग्जाम में, ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू हो सकती है, इजली वैल्यू बना सकते हैं। चलिए हम इसे एक काम करते हैं 4 बना लेते हैं सिस्टम को 4, जिससे इजली आपका क्वेश्चन हो जाए। कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है 4। तो 4 और 12 कितने हो गए 16। अब यहाँ इसे ब्रेक करेंगे एक बार, 16 को क्या मेंशन कर सकते हैं 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ गया आपका x प्लस के 4 और x माइनस के 4 ग्रेटर देन 0। अब बेबीकर मेथड से अगेन देखेंगे माइनस के 4 और प्लस के 4, तो प्लस माइनस प्लस। अब हमें ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाली चीज़ें लेनी है, जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से -4 और यूनियन पॉजिटिव से ये। तो इस तरीके से आप जो है बेबीकर मेथड से आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने आप इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया है कि अगर ए की वैल्यू जो है हमारी जो बेस है वो 1 से ग्रेटर हो तो किस टाइप से आपको करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सपोज करिए क्या है 6 एक्स स्क्वायर माइनस के 36 ग्रेटर देन 6। कोई वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है, या और इजी बना लीजिए और दूसरा टाइप का ले लीजिए, इसे 36 कर लीजिए और इसे x माइनस 4 कर लीजिए। कितना कर लीजिए x माइनस 4, या चलिए ऐसे काम करिए इजी बनाइए और x माइनस के 5, ठीक। अब क्या हुआ यहाँ 36 है, तो सबसे पहले हम इसे कंडीशन को चेंज करेंगे क्योंकि हमारा बेस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो 6 कह सकते हैं 6 का स्क्वायर, कह सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलिए अब क्या होगा, अब ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे लेस देन भी कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो लेस देन पे देख लीजिए, इस पे लेस देन, तो क्या कंडीशन लगेगी a की पावर x1 लेस देन है a की पावर x2 से, तो x1 ऑलवेज लेस देन रहेगा x2 से, ठीक है। आगे देखिए तो 4x माइनस 5 लेस देन 2, 6 का स्क्वायर ही होता है, एक साइड लेके आएंगे 4x माइनस के 5 माइनस के 2, कितना आ गया आपका 0, ठीक है। कितना आ गया आपका 0। आगे देखिए 4x माइनस के 5 पर 2 कितने हो गए 7। अगर अब यहाँ बेबीकर मेथड से जब x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 7/4 आएगा। कितना आएगा 7/4, मतलब x इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा 7/4, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें ऐसे एज इट इज यही मेंशन करेंगे। अभी लेस देन है तो हमें जो वैल्यू लेनी है उस नेगेटिव वाली लेनी है, जो डोमेन होगा हमारा वो डोमेन कितना होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से 7/4। तो इस टाइप से आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन होता तो 7/4 से पॉजिटिव की तरफ ले लेते, इन्फिनिटी तक हमारा क्या होता डोमेन होता, ठीक है। अब एक और फंक्शन ले लेते हैं, अगर सपोज करिए हमें पावर में मॉडुलस मिल जाए, क्या मिल जाए मॉडुलस मिल जाए, तो हम क्या करें, ठीक है। चलिए देखिए सपोज करिए 3 की पावर मॉडुलस x, कल हमने मॉडुलस जो फंक्शन आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसी पे बेस हम क्वेश्चन दे रहे हैं। सपोज करो ग्रेटर देन क्या गया 3 की पावर
तो पहले जैसे हम सिंपल करते आए हैं, पहले बेस क्या हमारा 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है तो कंडीशन तो वही लगेगी, ए की पावर x1 ग्रेटर देन ए की पावर x2, इम्प्लाइज क्या होगा x1 ग्रेटर देन x2। तो ये आपको अच्छी खासा लर्न हो गया होगा। तो अब देखें क्या है, मॉडुलस x ग्रेटर देन कितना आएगा, अगर ये इक्वल टू होता सिंपल प्रॉपर्टी लग जाती। कल हमने ग्रेटर देन के ऊपर आपको प्रॉपर्टी बताई थी, याद करिए। कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी कल मॉडुलस फंक्शन में। पहली प्रॉपर्टी, अगर इक्वल टू के है तो क्या होगा, x इजिकल टू प्लस माइनस के, पहली कंडीशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, अगर मॉडुलस क्या लेस देन इजिकल टू के है तो क्या होगा, माइनस के और प्लस के इक्वल होगा। थर्ड कंडीशन क्या बताई थी, अगर मॉडुलस फंक्शन आपका ग्रेटर देन क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए किसके, के के। तो यहाँ से दो कंडीशन निकलती थी, कौन सी, एक तो क्या ग्रेटर देन के और दूसरी लेस देन के। दूसरी क्या निकलती थी आपकी, लेस देन के निकलती थी। तो उसी मेथड को आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्या है, ओनली फॉर क्या है, यहाँ हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन लिया है, तो ग्रेटर देन के लिए प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी, x ग्रेटर देन होगा किससे, 2 से, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, क्योंकि मोड जो होता है प्लस और माइनस दोनों में चलता है ये। तो अब इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, हमारा डोमेन जो होगा वो किसमें आएगा, यूनियन में। जो पॉजिटिव भी आ रहा है और आपका साथ साथ में नेगेटिव भी आ रहा है। तो देखिए जो नेगेटिव वाला है तो माइनस 2 से क्या लेस देन है, तो जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से 2 होगा, यूनियन साथ में 2 से ग्रेटर क्या है, 2 से इन्फिनिटी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आप जो है क्या कर सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मॉडुलस फंक्शन में भी कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वो सारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक सपोज करिए अगर पावर में हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, तो हम इस चीज को कैसे करेंगे, उस एक क्वेश्चन उस टाइप का भी और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, प्रॉपर्टीज को आपको बार बार राइट करके ही याद करना होता है। सपोज करिए आपको जो फंक्शन मिला 6/5 की पावर x² माइनस के 5x प्लस के 5, ठीक है। मतलब बेस में तो कोई भी वैल्यू हमारी हो सकती है, ठीक है। और ग्रेटर देन 6/5 की पावर कितना बन गया, -1। टिपिकल बना लेते हैं थोड़ा सा, कितना हो गया, -1। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 5 बन जाए 5, तो 5 बन जाए 5 1.0, मतलब आपको पहले पहचानना है जो एक ही वैल्यू 0 और 1 के बीच है या 1 से ग्रेटर है। तो ये क्या 1 से ग्रेटर है, और जो 1 से ग्रेटर है क्या है, 1 से ग्रेटर है। चलो इसे भी हम ग्रेटर ही कर लेते हैं। 1 से ग्रेटर है तो क्या कंडीशन थी, ए की पावर x1 ग्रेटर देन ए की पावर x2। तो क्या इम्प्लाइज हुआ था, x1 ग्रेटर देन रहेगा x2। तो अब देखिए x² माइनस के 5x प्लस के 5 ग्रेटर देन -1, -1 को लेके आएंगे तो किसमें हो जाएगा आपका ये +1, 0 हो गया, 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गया, कितना हो गया 6। अब 6 क्या होगा, इसे फैक्टर करने, ऐड करने पर कितना आना चाहिए 5। तो कितने होते हैं 3x माइनस के 2x प्लस के 6 ग्रेटर देन, कॉमन क्या आएगा x माइनस के 3, और दूसरा क्या बनेगा आपका, चलिए मैं करके बता देता हूँ। यहाँ x कॉमन, यहाँ 2, तो x माइनस के 3, तो फैक्टर क्या बने x माइनस के 3 और x माइनस के 2। फिर बेबी कर्व मेथड, दोनों ही वैल्यू कैसी हैं, यहाँ पॉजिटिव आ रही हैं, मतलब 2 और 3। अब ग्रेटर देन है तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले हमें इसमें मेंशन करने हैं। तो जो डोमेन हो जाएगा हमारा, तो वो होगा जो डोमेन होगा प्लस से ही आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2
यूनियन 3 से ये। तो इस टाइप से आप जो है डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं एक्सपोनेंट की बात कर रहा था, ऐसे ही जैसे हमारे ए की पावर एक्स है, अगर ये एक्सपोनेंट आ जाए ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स के लिए भी सेम यही कंडीशन होती है। मैं एक बार मैं आपके सामने सारी चीज़ मेंशन कर देता हूँ, चीज़ों को समझेंगे ध्यान से, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल फ्रेंड्स सेम ही फंक्शन है, सेम ही रूल्स है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे अगर सपोज करो फंक्शन आपका क्या आ जाए, ए की पावर एक्स दिया जाए, ये सेम वर्क किस तरीके से करता है, सेम वर्क करेगा ये ए की पावर एक्स की तरह करेगा, लेकिन x जो करेगा वो a ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर के लिए करेगा, सेम कंडीशन रहेगी। दूसरी सपोज करिए, लेकिन बट अगर आप फंक्शन क्या आ जाए ए की पावर माइनस है, तो ये इसमें जो कंडीशन होती है वो 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी e की जो वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट मतलब e की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 2 से 3 की मिड में लाई करती है। दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।